नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के जंगलों में कितना बड़ा खजाना छिपा हुआ है? तो चलिए आज हम इसी हरे भरे साम्राज्य की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर चलते हैं, जो हमारे देश की असली पहचान है। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन पता है, पेड़ पौधों की वैरायटी के मामले में भारत पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर आता है। और एशिया में हम चौथे सबसे बड़े बोटैनिकल पावर हाउस हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज का हमारा ये सफ़र कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे भारत के विशाल वन साम्राज्य को समझने से। फिर जानेंगे कि यहाँ इतनी अलग अलग तरह की वनस्पति क्यों है। फिर हम अलग अलग जंगलों की सैर करेंगे, उनसे मिलने वाले तोहफों को देखेंगे, उन पर मंडरा रहे खतरों को समझेंगे और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति, तो इसका असल में मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही समझना जरूरी है। देखिए, सीधी सी बात है, ये वो जंगल हैं जिन्हें कुदरत ने खुद उगाया है, इंसानों ने नहीं। मतलब ये हमारे लगाए हुए बगीचों या खेतों से एकदम अलग होते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। भारत में पेड़ों की लगभग 5000 किस्में हैं और इनमें से करीब 450 पेड़ ऐसे हैं जिनका हम कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये वो पेड़ हैं जो किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। और ये कहानी सिर्फ पेड़ों तक ही नहीं है। भारत में करीब 15,000 तरह के फूल वाले पौधे भी पाए जाते हैं। सोचिए, दुनिया के 6% फूल वाले पौधे अकेले हमारे देश में हैं। ये दिखाता है कि हम वानस्पतिक रूप से कितने अमीर हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत में इतनी ज्यादा वैरायटी है क्यों? इसका जवाब कुछ खास एनवायरमेंटल फैक्टर्स के एक अनोखे मिक्सचर में छिपा है। इसका पूरा राज इन 6 चीजों में है। जमीन कैसी है, मिट्टी किस तरह की है, तापमान, धूप, बारिश और हवा में नमी। यही वो चीजें हैं जो मिलकर भारत का कैनवस बनाती हैं। कहीं बर्फीले पहाड़ हैं, तो कहीं तपता रेगिस्तान और कहीं एकदम हरे भरे मैदान। यही अनोखा कॉम्बिनेशन हमारी वनस्पति को इतना खास बनाता है। तो अब देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स मिलकर भारत के नक्शे पर कैसे कैसे जंगल बनाते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं भारत के जंगलों के एक वर्चुअल टूर पर। हमारी पहली डेस्टिनेशन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिन्हें हम सदाबहार वन भी कहते हैं। ये जंगल इतने घने होते हैं और यहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती है कि सूरज की रोशनी का जमीन तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये साल भर हरे भरे रहते हैं। अब आते हैं उन जंगलों पर जो भारत में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। ये वो जंगल हैं जो मानसून के साथ जीते और सांस लेते हैं। इसीलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। पतझड़ के मौसम में ये पेड़ कुछ हफ्तों के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब चलते हैं उन इलाकों की तरफ जहां पानी की बहुत कमी है। यहाँ के पेड़ पौधों ने जिंदा रहने के लिए कमाल के तरीके अपनाए हैं। पानी की तलाश में इनकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी चली जाती हैं और पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी का नुकसान कम से कम हो। हिमालय में तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, नज़ारा पूरी तरह से बदल जाता है। निचले इलाकों में चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलते हैं, तो और ऊंचाई पर चीड़ और देवदार जैसे तिकोने आकार के पेड़। ये तिकोने सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते, इनका ये शेप इन्हें भारी बर्फबारी से बचाता है। और आखिर में आते हैं हमारे मैंग्रोव वन। ये जंगल जमीन और पानी के बीच की दुनिया में रहते हैं। इनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि खारे पानी में भी ये टिके रहते हैं। यहीं के मशहूर सुंदरी पेड़ों से मजबूत नावें बनाई जाती हैं। तो हमने देखा कि भारत में कितने अलग अलग तरह के जंगल हैं, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी के लिए इन जंगलों का क्या मतलब है? आइए अब इस पर एक नजर डालते हैं। अब जरा इस पे नजर डालिए। हमारे जंगल किसी फार्मेसी से कम नहीं है। सर्पगंधा, तुलसी, आंवला ये सिर्फ पौधे नहीं हैं, ये वो आयुर्वेदिक खजाना है जिनका इस्तेमाल हमारे पुरखे सदियों से करते आ रहे हैं। अच्छा, जरा अपने आसपास देखिए। घर का फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाला चंदन का तेल या शायद वो बांस की टोकरी, ये सब इन्हीं जंगलों से आता है। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं हैं, ये लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी हैं। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर का एक दूसरा और ज्यादा चिंताजनक पहलू भी है। ये कीमती खजाना आज एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। ये जो आंकड़े हैं, ये हमें एक कड़वी सच्चाई दिखा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश का 33% हिस्सा जंगलों से ढका हो, लेकिन असल में हम सिर्फ 23% पर हैं। ये जो 10% का फासला है ना, ये हमारे भविष्य के लिए एक खतरे की घंटी है।
तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जमीन की लगातार बढ़ती मांग, शहरीकरण और औद्योगिकरण के चलते हम अपने जंगलों को बहुत तेजी से खो रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम इस राष्ट्रीय खजाने को बचा कैसे सकते हैं? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में उन समाधानों और कदमों पर ध्यान देते हैं जो वन संरक्षण के लिए उठाए जा रहे हैं। तो रास्ता क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हम सबको मिलकर जिम्मेदारी उठानी होगी। इसमें अवैध कटाई रोकने के लिए कड़े कानून बनाने से लेकर वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जोड़ना और लकड़ी की जगह सोलर एनर्जी जैसे विकल्पों को अपनाना, हर एक कदम बहुत मायने रखता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जब जंगल हमें इतना कुछ देते हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।